अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो है वो हम जो हमारा न्यू कोर्स है ना 9th क्लास का, तो उसकी जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस पार्ट में जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके मैक्सिमम जो है वो 6 पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको तमाम के तमाम लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो जाया करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है, कहता अगर कभी भी आप याद रखिएगा, हमेशा मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए ना, या स्क्वायर रूट्स को स्क्वायर रूट भी कहते हैं, तो इसको हमेशा जो है ना वो रैशनलाइज करके सॉल्व किया जाता है, रैशनलाइज करके सॉल्व किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 13/4 प्लस अंडर रूट 3। अब रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर में रकम है ना, उसको ऊपर भी लिख देना है अपने रकम को, और उस रकम को अपने नीचे भी लिख देना है। अगर तो दरमियान में लगा हुआ प्लस तो उधर लगा देना माइनस, और अगर दरमियान में माइनस लगा तो उधर प्लस लगा देना। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस लगा तो मैंने दोनों के साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल तो है, पता है कि ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई होती है। तो सिंपल अब हम जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 13 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए क्या बनेगा, 13 × 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने जो है ना वो फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, वो ये फार्मूला है जी के दो स्क्वायर हों अगर और दरमियान में माइनस लगा हो तो उस रकम को एक दफ़ा प्लस में लिख दिया जाता है और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया जाता है, यही बात है। तो देखिएगा, अब ऊपर वाली जो चीज़ है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 13 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 52। माइनस 13 को जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय। अब देखिएगा नीचे फार्मूला क्लोज हो रहा है, एक दफ़ा रकम प्लस में लिखी है, एक दफ़ा रकम माइनस में लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास फार्मूला है कि दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, उस रकम को मैंने एक दफ़ा प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में लिखा है। तो ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे यार रकम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखी होगी। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे जी, यह फार्मूला जो है ना उसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो मज़ीद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, जब 4 का मैं स्क्वायर लूँगा तो 16 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट से कट जाता है। आपको इस चीज़ का पता है 3, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों को पता नहीं होता कि ये जो अंडर रूट होता है ना, ये जो अंडर रूट होता है, ये जो लिखी हुई है, ये वाली जो रकम लिखी है, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो डज़र मैटर, अंदर जो भी लिखा है ना, मिसाल के तौर पर बॉक्स है, बॉक्स में कुछ भी लिखा हो सकता है, तो वो बॉक्स यहाँ पे लिख दिया रहता है, और इस चीज़ की जो पावर होती है ना वो 1/2 होती है। ये जो अंडर रूट होता है ना, इसकी पावर 1/2 होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब 1/2 होगी तो ये स्केयर जो है वो 1/2 टू टू से कट जाएगा तो अकेला 3 रह जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि 52 माइनस 13 एज इट इज़ आ जाएगा दोबारा से, अंडर रूट 3 ये भी एज इट इज़ आ गया। अब 16 में से मैंने 3 को माइनस किया, मेरे पास क्या आ गया, 13। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि 13 डिनोमिनेटर में इसके भी है, इसके भी है, मैं दोनों तरफ अलग-अलग कर दूंगा तो 52/13 आ जाएगा, माइनस 13 अंडर रूट 3/13 आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये वाला 13 13 से कट जाएगा, 13 1 ज़ार 13, 13 4 ज़ार 52। तो मेरे पास जो लास्ट पे जो आंसर बच गया वो ये बच गया 4 माइनस अंडर रूट 3। दिस इज़ योर आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन था जब हमने सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया जी। हाँ जी, तो अब हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो ये है जी कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब देखिए दोबारा वही चीज़ आ गई है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट आ जाता है तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करके। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। वही रूल है, सारा कुछ वही है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3
मल्टीप्लाई करना है √3 से ओवर √3 से। ठीक हो गया जी, ओके हो गया। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली रकम नीचे वाली से मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हम। जो √3 है वो मल्टीप्लाई होगा √2 से भी और प्लस √5 से भी, डिवाइडेड बाय। अच्छा अब ये देखें, ये √3 है, ये भी √3 है, ये मिलके बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अच्छा अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब देखें √3 को जब मैं 2 से जो उसको क्या कहते हैं, √3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √6 आ जाएगा मेरे पास, प्लस जब √3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा √15 आ जाएगा, 3 5 बार 15 होता है। अब नीचे देखिएगा 3 का स्क्वायर तो है ही, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि ये जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, वो मैंने पुट कर दी। ठीक हो गया, इससे क्या होगा कि ये वाला जो 2 है ना, ये इस वाले 2 से कट जाएगा। ओके हो गया। अच्छा तो ये जो है अब √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाय, मेरे पास अकेला 3 बचे।